ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 178 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवता श्री संवत् 2081 आषाढ़ कृष्ण पक्षः सप्तमी शुक्रवारः पूर्वा भाद्रपाद नक्षत्रम उत्तरायणम ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अविनाशी तु तद्विद् अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 18 और ये है गीता प्रेस गोरखपुर भगवद गीता नंबर 10। अच्छा जी, तो अब हम अप्रमेय शब्द को देखते देखते 5-6 क्लास पार कर रहे हैं और हमें मन में इसका अब पहले से कहीं अच्छा अर्थ दिमाग में बैठ गया होना चाहिए। और ये देखिए, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। हमने ये जान लिया है कि अप्रमेय शब्द का अर्थ क्या है। अप्रमेय अर्थात आत्मा प्रमाण के द्वारा प्रकाशित नहीं है। प्रकाशित समझना है, जैसे आत्मा को आप अपने अनुभव में देखिए, आत्मा स्वयं प्रकाश है, स्वयं सिद्ध है। ये चीज़ हम अपने अनुभव में देखते हैं कि आत्मा कौन, वो जिसको मैं आई समझता हूँ। सब लोग कहते हैं अहम अस्मि, मैं हूँ। अपना होना इस संसार में प्रसिद्ध है। हर व्यक्ति कहता है मैं अपने होने को जानता हूँ, तो दृश्य को भी जानता है, दृष्टा को भी जानता है। अपना होना माने शरीर, शरीरी, जिसका शरीर है वो मैं हूँ। ये जो मैं हूँ, ये जो इसको आत्मा कहते हैं। लेकिन हम अपने होने को स्वतः सिद्ध नहीं जानते। हम अपने होने को सोचते हैं कि जैसे ये देह, ये बॉडी प्रमाण सिद्ध है, प्रमाणों के द्वारा सिद्ध है, उसी प्रकार ये आत्मा, देह को धारण करने वाली आत्मा भी प्रमाण सिद्ध है। ठीक है, ये हमारा बॉडी क्या है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और ये सब कान, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, नासिका, इसके द्वारा, इसमें जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, सेंसेस ऑफ परसेप्शन, परसीव्ड, प्रमेय को मैंने परसीव्ड, और जाना गया, और जानने वाले प्रमाण, ये हमारा शरीर है। ठीक है, करण और कार्य, स्थूल और सूक्ष्म शरीर का बना हुआ, इसी को हम आत्मा समझते हैं कि ये हमारा आत्मा है। लेकिन ये जो प्रमेय है, ये प्रमेय, ये स्थूल शरीर विनाशी है। इसको विचार करने पर ये स्थूल शरीर स्वयं अपने आप को नहीं जानता। सो शब्द, आपका शरीर, आपके हाथ पैर टांग, ये सब अपने आप को नहीं जानते। ठीक है, तो इसलिए ये किसके द्वारा जाने जाते हैं, ये कर्णों के द्वारा जाने जाते हैं। इसलिए आपका शरीर स्वयं सिद्ध नहीं है, ये स्वयं प्रकाश नहीं है, ये प्रमाण सिद्ध है। किसी अन्य प्रमाण, जो हमारा नाक, कान इत्यादि, इन सबको हम, इनके अंदर जो इंद्रिय है, जो सूक्ष्म शरीर है, उसके द्वारा जानते हैं। ठीक है,
और ये सूक्ष्म शरीर इंद्रियां जो हैं, ये तो इसलिए ये समझ में आ गया कि ये स्वतः सिद्ध नहीं है, ये प्रमाण सिद्ध है। लेकिन इन सबको जानने वाला जो प्रमाता है, माने जो प्रमाणों का प्रयोग करने वाला आत्मा है, अब ये सिद्ध है। पहले ही हम जानते हैं, हाँ आत्मा, मैं आत्मा को प्रयोग करने वाला आत्मा हूँ, सब जानते हैं। मैं प्रयोग करने प्रमाणों को प्रयोग करने वाला आत्मा हूँ। और ये आत्मा जो है, वेद आके कहते हैं, इन प्रमाणों को प्रयोग करने वाला प्रमाता, जिसको आप हर इंद्री में जानते हैं कि टचर है, टेस्टर है, स्मेलर है, थिंकर है, इस प्रकार मन जिस जिस चीज़ को वो प्रकाशित करता है, जिसमें वो चेतना है, चेतना रूप से है, उसी का ही वो गुण ले लेता है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि ये प्रमाता जो है, ये प्रमाण सिद्धि है, प्रमाण मैं हूं। क्यों? क्योंकि ये प्रमाण मुझे बता रहे हैं। इंद्रियां तो आपकी देह को बता रही हैं, ठीक है, इंद्रियां आपकी देह को प्रकाशित कर रही हैं। लेकिन ये जो देही है, शरीरी है, आत्मा है, शरीरी आत्मा स्वयं अपने आप को प्रकाशित कर रहा है। तो स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध आत्मा, स्वयं प्रकाश है, स्वयं सिद्ध है। ये बात वेद आके बताते हैं। तो वेद आत्मा को सिद्ध करते नहीं, ये समझना है। जैसे शब्द प्रमाणों के, सेंस ऑफ हेयरिंग के द्वारा सिद्ध है, इस जगत में सेंस ऑफ हेयरिंग ना हो तो साउंड भी नहीं है, ठीक है। इसलिए साइंस इसका उल्टा कहती है। अब साइंस के चक्कर में मत फंसना। साइंस कहती है कि पहले हाइड्रोजन इत्यादि मैटर था और बाद में मैटर फंडामेंटल है। मॉडर्न साइंस बिल्कुल गलत कहती है कि पहले मैटर था, एनर्जी थी, उस मैटर में से चेतना निकली, उसको जानने वाली इंद्रियां और शरीर, ये सब निकला, चेतना निकली और लिविंग बीइंग बने। सो पहले नॉन लिविंग था, नॉन लिविंग में से लिविंग आया, ऐसा मॉडर्न साइंस कह रही है। लेकिन ये तो बिल्कुल विचार से ही गलत है, क्योंकि नॉन लिविंग अपने आप को जानता ही नहीं है। तो अगर नॉन लिविंग जानता ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं ये है? तो वो लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, अगर कोई चीज़ है, कोई पेड़ है, उसको कोई नहीं जानता तो वो तो है ना। एक पेड़ जो है उसको कोई नहीं जानता, लेकिन वो पेड़ जब की दो स्थितियां हैं, एक समय वो जाना जाता है और एक समय नहीं जाना जाता। जब हम दूर होते हैं तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब हम दूर हैं तब भी हम जानते हैं अनुमान से कि पेड़ वहाँ है। वो हमेशा प्रमाण का ही विषय है। वो पेड़ क्या है? जो प्रमाण के द्वारा प्रकाशित है। कभी वो प्रत्यक्ष होता है और कभी अनुमान से जाना जाता है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस कि वो पेड़ है वो हमेशा प्रमाण के द्वारा प्रकाशित है। लेकिन मॉडर्न साइंस कह रही है कि एक समय था जब कोई भी प्रमाण नहीं थे, शरीर था ही नहीं, लिविंग थिंग थी ही नहीं, केवल मैटर था, हॉट गैसेस। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। वो गैसेस को जानने वाले कान कहाँ थे? वो कानों की इंद्रियां कहाँ थी? इसलिए ऐसा अजम्पशन ही बिल्कुल गलत है, ठीक है, कि प्रमेय था लेकिन प्रमाण नहीं थे। क्या वो उस समय उनको नाम प्रमेय था? वो हॉट गैसेस इत्यादि जो तब थी, प्रमेय माने प्रमाण को द्वारा सिद्ध नहीं, वो क्योंकि प्रमाण नहीं थे तो आप उनको प्रमेय नहीं कह सकते। तो अगर वो प्रमेय नहीं थे तो क्या थे? जो चीज अनुभव में ही नहीं है उसको आप है कैसे कह सकते हैं? दैट विच इज नॉट इन एक्सपीरियंस,
उसको आप है नहीं कह सकते, एक्सपीरियंस ही कहेगा इट इज़ और इट इज़ नॉट। इसलिए पेड़ अगर अभी नहीं दिख रहा तो भी वो अनुमान के लिए, इट इज अनुमान के लिए अवेलेबल है, लेकिन ऐसा अनुमान इन्फ्लुएंस आप नहीं लगा सकते कि एक समय था जब प्रमेय था ही नहीं, प्रमाण नहीं थे। ये अनुमान नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता कि एक समय ऐसा था जब प्रमाण थे ही नहीं? हम ऐसा अनुमान लगाते हैं, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? इसलिए क्योंकि ऐसा कोई अनुभव ही नहीं है जिसमें प्रमेय हो लेकिन प्रमाण अभी आए ही नहीं। प्रमेय हमेशा अपने प्रमाणों से ही प्रकाशित जाने जाते हैं। मैटर अपने आप को नहीं जानता, तो ऐसा कोई अनुभव कभी होगा ही नहीं कि केवल मैटर है। ये बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी साइंस इस पे मोहित है कि कोई जो चीज़ अनुभव में है ही नहीं तो उसको एग्जिस्टेंट आप कैसे कह सकते हैं? साइंस कहती है बाइबल का गॉड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कहते हैं ऐसा गॉड अनुभव में नहीं है। तो फिर ये आपका, आप जो कह रहे हो कि मैटर, पहले मैटर था, तो हम भी कह देते हैं आपका मैटर कभी केवल मैटर था, उसको जानने वाले प्रमाण नहीं थे, वो नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा अनुभव कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अपने आप को जानता ही नहीं है। अनुभव माने जानना, तो जानने वाला चेतना अभी आया ही नहीं। आप कह रहे हैं जड़ में से चेतन आया, इनर्ट में से कॉन्शियस आया। ये गलत है, क्योंकि कॉन्शियस अगर है ही नहीं तो फिर इनर्ट को जानता कौन है? जड़ इनर्ट को एग्जिस्टेंस, किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस उसकी नॉलेज से प्रूव की जाती है। जो चीज़ ज्ञान का विषय है वही है, जो चीज़ ज्ञान का विषय ही नहीं है वो जाना कैसे, वो है कैसे कह सकते हैं? इस तरह तो आप कहेंगे एक छठी इंद्री भी है, वो ज्ञान की विषय नहीं है, लेकिन है कैसे कह सकते हैं? ये बात समझ में आई? कोई भी चीज़ है या नहीं है, उसको प्रूव करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए प्रमाण चाहिए। इसलिए ये प्रमाण जो हैं ये काल में नहीं आते, ये प्रमाण अनादि हैं। ठीक है? सृष्टि के साथ जैसे ही सपना शुरू होता है तो प्रमाण भी है, प्रमाता भी है और प्रमेय भी है। इसीलिए हमारी सृष्टि स्वप्न है। लेकिन साइंस दिखाना चाहती है कि सृष्टि एक कॉजेशन का रिजल्ट है, कि पहले केवल मैटर था और मैटर के अंदर कुछ गर्मी इत्यादि आई और फिर लिविंग बीइंग्स बन गए। ये बिल्कुल गलत है। आप ये पॉइंट समझे? क्योंकि साइंस कहाँ गलती कर रही है? साइंस कह रही है कि हम अनुमान लगाते हैं कि एक समय था लिविंग बीइंग्स नहीं थे, केवल मैटर था। ये वो समय जो आप कह रहे हैं जब केवल मैटर था, तो उस मैटर को कौन जानता था? क्यों मैटर को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर मैटर तो अपने आप को जानता नहीं है तो फिर मैटर, केवल मैटर होने का ये अनुभव है ही नहीं। तो जो चीज़ अनुभव में ही नहीं है, दैट विच इज़ नॉट इन एक्सपीरियंस, विच कैन नेवर बी इन एक्सपीरियंस, जो कभी अनुभव में होगा भी नहीं, जो अनुभव में था ही नहीं, तो फिर उसको आप कैसे कह सकते हैं ये है? ये बात समझ में आई? इसलिए ये मत समझिए कि ये अंग्रेज लोग कह रहे हैं तो ये बिल्कुल सत्य ही होगा। जो ये साइंस कह रही है कि पहले मैटर था और मैटर में से लिविंग बीइंग्स आए, ये गलत है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आत्मा सत्यम है। आत्मा कौन? केवल सत्ता, चेतना। चेतना जो चेतन होना माने उसके अंदर वो एक सत्यम है। ये जो जगत दिख रहा है इस सारे का सत्यम, ठीक है, इस सारे का परम सत्यम, वो सत्यम के बारे में अज्ञान हो, वो सत्यम के बारे में अज्ञान के कारण उस सत्य में अव्यक्त नाम रूप आ जाते हैं, अनमैनिफेस्ट नेम्स एंड फॉर्म्स। ये यूनिवर्सल है। किसी भी सत्य को आप नहीं जानते तो उसके बारे में मिस्टेक हो जाएगी।
बस ये सारी क्रिएशन एक मिस्टेक है, इसलिए इसको कोई कॉजेशन से बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये बेबी स्टेट थी कभी। साइंस ये गलती कर रही है कि इस सारी क्रिएशन को दिखा रही है कि इसका पहले बेबी स्टेट थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इवोल्यूशन होती होती बढ़ी। लेकिन ये ऐसे ये और वेदांत क्या कह रहा है, ये सारी सृष्टि एकदम ऐसे आती है जैसे सपना आता है। सपने में आप गाय भी देखते हैं, बछड़ा भी देखते हैं। ऐसे नहीं होता कि धीरे 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 सपना बढ़ता है, उसके अंदर सारा कॉजेशन आपको दिखता है। इसलिए क्यों ऐसा दिखता है, क्योंकि ये सारी एक प्रतीति है, एक परसेप्शन है, एक माया है, एक फॉल्सिटी है, एक एरर है। इन शब्दों में से किसी से भी आपको समझ में आ जाए, विपरीत ग्रहण है, ये सत्य नहीं है। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि रस्सी में दिखने वाला जो सांप है वो पहले उसकी कैसे इवोल्यूशन हुई। पहले उस सांप के अंदर केवल हाइड्रोजन का बना हुआ था, धीरे धीरे उस सांप के अंदर चेतना आने लगी। ऐसे नहीं कह सकते। वो सांप युगपत ही पूरा का पूरा अपनी पूंछ इत्यादि के साथ दिखता है। ठीक है, इसलिए ये प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय ये इकट्ठे उत्पन्न होते हैं, ना कि साइंस की तरह पहले प्रमेय आता है और वो प्रमेय होता भी नहीं है। ठीक है, प्रमेय माने प्रमाण के द्वारा जो सिद्ध है, तो वो उसको प्रमेय कह ही नहीं रहे। अगर प्रमाण ही नहीं है तो प्रमेय नहीं कह सकते। पहले मैटर आता है, फिर प्रमाण आते हैं, और प्रमाण माने जीव आ जाता है। ये बिल्कुल गलत है। आपको समझ में आ गया? और अब तो इसलिए हमने क्या कहा, ये सारा त्रिपुटी प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, इन तीनों को पहनने वाला जो आत्मा है, जगत का सत्यम, वो स्वतः सिद्ध है, अपने आप ही सिद्ध है। साइंस का मैटर स्वतः सिद्ध नहीं है, इसलिए हम लोग सत्य से स्टार्ट कर सकते हैं। सत्य स्वतः सिद्ध है। ठीक है, स्वतः सिद्ध, आत्मनः स्वतः सिद्धत्वात्। आपको यह अनुभव अपने अंदर दिखना चाहिए कि ये शरीर का जो आत्मा है, जिससे शरीर आत्मवान है, वो आत्मा स्वतः सिद्ध है, अपने आप ही सिद्ध है। उसको प्रमाणों के द्वारा सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। आत्मा अपने होने को स्वयं प्रमाणित करने वाली है। ये आपको देखना है। इसको देखते ही सारी स्टोरी बदल जाएगी। ये हमारे भारत की स्ट्रेंथ है। यहाँ हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो हम निर्भय हो जाते हैं। इसलिए यहाँ से इस स्वतः सिद्ध आत्मा ने के स्वरूप को नहीं जानने के कारण एक एरर हुआ, एक मिस्टेक, एक गलती हुई। क्या हुआ? इसी को गलत जाना तो ये स्वतः सिद्ध आत्मा अब प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय इस प्रकार दिखने लगा। और ये प्रमाता, वो सत्य आत्मा सत्य ही रहा, लेकिन अज्ञान अवस्था में प्रमाणों के साथ को धारण करने पर वो प्रमाता कहलाया। और प्रमाता ने प्रमाण को प्रयोग किया। वो प्रमाता, प्रमाण, वो आत्मा प्रमाण, प्रमाता भी है, प्रमाण भी है और प्रमेय भी है। ठीक है, इन तीनों को एक समय पर धारण करता हुआ वो आत्मा इनको धारण नहीं करता, क्योंकि ये असद बुद्धि विषय है। इसलिए आत्मा अप्रमेय है, स्वतः सिद्धत्वात्। ये बात आपको समझ में आ गई कि वेद जो हैं वो बता रहे हैं कि आत्मा अप्रमेय। ठीक है, इसलिए हमको समझ में आ गया कि देखिए कि वेद का प्रामाण्यत्वम ये बार बार आपको बताया जा रहा है। इस तरह आप राइट थिंकिंग करेंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे, आप स्वतः सिद्ध आत्मा को पैदा करने के लिए कोई मेडिटेशन शुरू कर देंगे कि मैं किसी ध्यान में बैठ जाऊं जिससे मुझे स्वतः सिद्ध आत्मा का अनुभव हो। ये स्वतः सिद्ध आत्मा का अनुभव बनाना नहीं है, वो किसी मेडिटेशन का फल नहीं है, वो पहले ही है। वो केवल करेक्ट करना है, देखना है कि जिसको आप प्रमाण सिद्ध आत्मा समझ रहे हो, जिसको आप
स्थूल और सूक्ष्म शरीर का विशेषण समझ रहे हो, वो उसका विशेषण नहीं है, वो उसका सत्यम है। ठीक है, इसलिए स्वतः सिद्ध आत्मा के ऊपर से अतत धर्म, जो उसका धर्म नहीं है, उसका अध्यारोप, सुपर इम्पोजिशन मात्र निवर्तकम कत्वेन, उसको करेक्ट, उसको एरर को करेक्ट करना मात्र से ही वेद प्रमाण है। ये बात समझ में आ गई। इसलिए वेद अज्ञात अर्थ ज्ञापक नहीं है, किसी अननोन आत्मा को कहने वाले नहीं है। वो आत्मा जो ज्ञात है लेकिन विपरीत ज्ञात है, जो ऑलरेडी नोन है बट मिस्टेकन है। सो करेक्शन ऑफ अ मिस्टेक हमारा सारा प्रोसेस होना चाहिए, ना कि हम किसी मेडिटेशन में बैठ जाएं और कुछ सफाई करना शुरू कर दें। ठीक है, तो इसलिए उस मिस्टेक को देखने के लिए हमें एक मन चाहिए, शुद्ध मन, पाप से मुक्त। वो कर्म योग से होता है। ठीक है, कर्म योग, जो हम अपना स्वधर्म, अभी कर्म योग का टॉपिक आएगा, जब हम अपने स्वधर्म को करेंगे, इस यज्ञ का पालन करेंगे, ये सारा प्रमाता प्रमाण प्रमेय रूप यज्ञ जो है उसमें अपनी आहुति देंगे, निष्काम आहुति भगवान के प्रति प्रीति के लिए, तब हम इस आत्मा को में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, हमारा ज्ञान जो है स्थिर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब इससे आगे चलना है। भगवान कहते हैं तथा ही श्रुति ही, इसी प्रकार, इसी अर्थ को बताने के लिए श्रुति माने वेद, जो कान की परंपरा से पीछे से आगे आती है। गुरुजी कहते हैं, शिष्य अपने कान में सुनते हैं, फिर शिष्य जब गुरु बन जाते हैं तो अपने शिष्य को कहते हैं। इसलिए कान में, कान श्रुति, श्रुति माने वो वाणी है, तो वाणी जो कान से संबंध रखने वाली है वो वेद को श्रुति कहते हैं। और श्रुति जो है वो कौन सी श्रुति? बृहदारण्यको उपनिषद। ठीक है, इसलिए ये शुक्ल यजुर्वेद में है, वहाँ पर ये उपनिषद है और वहाँ ये वाक्य है। तो वहाँ भगवान कहते हैं, वहाँ भी ऐसा ही बिल्कुल उपदेश जो दिया गया वो अज्ञात अर्थ ज्ञापक नहीं था। जो आत्मा पहले ही ज्ञात है उसके बारे में उत्तर दिया गया। तो ये हम अभी देखते हैं। तो ये क्या है? यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतरः। ठीक है, तो ये इसको आप, भगवान ने कहा कि बृहदारण्य को उपनिषद है, उसी में से आपको ये दिखाया जाए। तो देखिए, ये देखिए, ये बृहदारण्य को उपनिषद की श्रुति है। यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म य आत्मा सर्वांतरः तम में प्रचक्ष्व। तो यहाँ पर एक शिष्य हैं, ठीक है, उनका नाम है चाक्रायण अथ ह एनम उशस्त चाक्रायण। जो उशस्त चाक्रायण हैं वो याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो उशस्त चाक्रायण याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं, यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म य आत्मा सर्वांतरः में प्रचक्ष्व, वो मेरे लिए कहिए। तो ये प्रश्न को देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। यह जो ब्रह्म, क्योंकि वेद में कहा जाता है आत्मा, ये अयम आत्मा ब्रह्म, ऐसा प्रसिद्ध है कि ये आत्मा ब्रह्म है। तो आत्मा और ब्रह्म शब्द वेद में प्रसिद्ध है। तो अब वो ये प्रश्न पूछना चाहते हैं। वो कहते हैं, जो ब्रह्म साक्षात, साक्षात का मतलब होता है बिल्कुल सामने। हम कहते हैं ना साक्षात्कार, माने किसी को मिलना,
बिल्कुल सामने। इसलिए जो ब्रह्म है, ब्रह्म कौन है? जो बृहत्तमः, जो जगत का कारण है, सर्वव्यापी। सो जो सर्वव्यापी, येन सर्वमिदं ततम, हमने देखा है। सो जो ब्रह्म है, ब्रह्म माने बृहत, सबसे बड़ा, लेकिन हाथी की तरह नहीं, वो सर्वव्यापी है, माने सत्यम है, जगत का सत्यम होने से सर्वव्यापी है। और वो साक्षात, बिना किसी व्यवधान के, कोई चीज बीच में नहीं है, ठीक है। अपरोक्षात, अपरोक्ष क्या होता है, ये बात समझनी है कि देखिए, एक होता है प्रत्यक्ष, जब हम अपने सामने जो दुनिया देख रहे हैं 5 इंद्रियों से, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। और जो नहीं देख रहे हैं उसको कहते हैं ना प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ठीक है। सो जो चीज अप्रत्यक्ष होती है, जो ना प्रत्यक्ष है, माने डायरेक्ट परसेप्शन का विषय नहीं है, जैसे आप लोगों को हम इस समय नहीं देख पा रहे, तो आप लोग मेरे लिए अप्रत्यक्ष हैं। तो अप्रत्यक्ष माने परोक्ष, समझ में आ गया। जो चीज डायरेक्टली नहीं देखी जाती उसको कहते हैं परोक्ष। तो अपरोक्ष का मतलब होता है जो चीज डायरेक्टली देखी जाती है, बिल्कुल डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं। तो उसमें ये प्रत्यक्ष भी इनडायरेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष जो है प्रमाता प्रमाणों के द्वारा देखता है, लेकिन ब्रह्म जो है, जो जगत कारणम ब्रह्म है, वो इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट है। ये बात समझ में आई? माने बिल्कुल साक्षात, अपरोक्षात। अपरोक्ष माने दृष्टा, दृष्टा जो देखने वाला प्रमाता है, उस प्रमाता से, ठीक है। ये देखिए, ये जो प्रमाता है, प्रमाता, देखने वाला, दृष्टा, आत्मा, इस दृष्टा से साक्षात, बिल्कुल डायरेक्ट, माने उसके बीच में, प्रमाता के और ब्रह्म के बीच में कोई भी अन्य चीज नहीं है। देखिए, उन्होंने क्वेश्चन ऐसा पूछा कि वेद में ऐसा कहा गया है कि ये जो दृष्टा है, इसके आगे प्रमाण है, लेकिन ब्रह्म जो है वो प्रमाणों के द्वारा भी प्रकाशित नहीं है, वो साक्षात इस दृष्टा का साक्षात है। बिल्कुल प्रमाता जो है वो प्रमाता से अन्य है ही नहीं, कोई अन्य चीज बीच में नहीं है। ये बात समझ में आई कि वो जो ब्रह्म है, जो सबका आत्मा, सब बृहत्तम है, सबसे बड़ा है, वो ऐसा ब्रह्म जो प्रमाता से बिल्कुल भी अन्य नहीं है, सेपरेटेड नहीं है। यहां हम कहते हैं ये प्रमाता है, ये प्रमाण है, तो इसलिए ऐसे नहीं कह सकते। जैसे इसको ऐसे कहा तो वो अलग हो गया। इसलिए जो ब्रह्म दृष्टा से साक्षात है, बिल्कुल दृष्टा से कोई डिवीजन नहीं है, ठीक है, वो दृष्टा ही है। इस प्रकार जो ब्रह्म, जो कहते हैं दृष्टा ही है, साक्षात अपरोक्ष, इसलिए ब्रह्म की अनुभूति को कहते हैं अपरोक्ष अनुभूति। इतना आपको समझ में आया? क्या कहा यहां पर? यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। तो अपरोक्ष आपने का मीनिंग आपने समझ लिया। ये अपरोक्ष का मतलब है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मीन्स डायरेक्ट। यहां पर परोक्ष और इनडायरेक्ट, जो प्रत्यक्ष से नहीं देखा जा सकता, जिसका अनुमान लग सकता है, जैसे हम अभी अनुमान लगा रहे हैं कि आप हमें सुन सकते हैं। तो प्रत्यक्ष और ना प्रत्यक्ष, दो ही सारा संसार यही है।
तो ना प्रत्यक्ष को परोक्ष कहते हैं। लेकिन जब हम अपरोक्ष कहते हैं तो अपरोक्ष का मतलब जो दोनों ये नहीं है, ना प्रत्यक्ष है और ना ही ना प्रत्यक्ष है। ब्रह्म जो है वो ना प्रत्यक्ष का विषय है ना अप्रत्यक्ष का विषय है। तो फिर क्या बचा? दृष्टा का, वो साक्षात दृष्टा ही है। दृष्टा को ब्रह्म को जानने के लिए ना प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए ना अनुमान चाहिए, वो दृष्टा से अन्य है ही नहीं। ऐसा ब्रह्म, ये क्वेश्चन है या आंसर नहीं है। वो जानना चाहते हैं कि ऐसा ब्रह्म वेद में कहा गया है कि ऐसा जगत कारणम, जगत का कारणम ब्रह्म जो साक्षात दृष्टा से साक्षात है, माने दृष्टा से बिल्कुल भी वो अलग नहीं है, माने दृष्टा ही है। ऐसा जो ब्रह्म है, और वही ब्रह्म को कहते हैं वो यह आत्मा, जो आत्मा है सर्वंतरः, जो सबका आत्मा है। वो आप मुझे कहिए, तो उसको मुझे कहिए। और उसमें याज्ञवल्क्य जी उत्तर देते हैं कि वो ब्रह्म क्या है? वो कहते हैं ये तेरा आत्मा ही है। ठीक है, तद ब्रह्म स आत्मा सर्वंतरः। वो उसका उत्तर देते हैं कि वो आत्मा जो सबके अंदर है, सबके अंदर वाला आत्मा कौन? सारे विशेषण, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, जो भी विशेषण है, जितने भी विशेषण है, उन सब का साक्षी आत्मा। तो वो ब्रह्म और वो आत्मा जो सबका साक्षी आत्मा है, वो कौन है? तो उसका उत्तर क्या है? एष ते आत्मा सर्वांतरः। वो उसी को पकड़ के कहते हैं याज्ञवल्क्य जी, आपके शरीर जिस आत्मा से आत्मवान है, जो आपका शरीर है उसमें जो आत्मा है वही ये सर्वांतर आत्मा है। ठीक है, इससे समझ में आ गया कि आत्मा जो है वो प्रसिद्ध है। वेद जब भी परमात्मा का उपदेश करेंगे सीधा कहेंगे ये जो आत्मा आपके शरीर में है यही परमात्मा है। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।